हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी ये साली आशिकी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शिमला के एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज से, जहाँ पर साहिल मेहरा नाम का लड़का लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। वेकेशन के बाद साहिल अपना कॉलेज वापस ज्वाइन करता है, जिसके बाद काफी दिनों बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड वीनू से मिलता है। वीनू और साहिल बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों क्लास अटेंड करने के लिए जाते हैं। तभी साहिल के क्लास में एक मीठी नाम की लड़की आती है। मीठी ने रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया है और अब से वो उनके साथ ही पढ़ने वाली थी। मीठी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और साहिल को वो बहुत पसंद आई थी। उसे लगता था कि मीठी काफी ज्यादा इनोसेंट है, इसलिए वो हमेशा मीठी को देखता रहता, लेकिन मीठी उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसे पता चलता है कि मीठी का बर्थडे है, लेकिन मीठी ने साहिल और उसके फ्रेंड को बर्थडे में इनवाइट नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो पब में जाकर एंजॉय करने लगते हैं। वहीं पर मीठी और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। मीठी के साथ एक जहान नाम का लड़का था जो हमेशा साहिल को तंग किया करता था, लेकिन साहिल उससे ज्यादा बात नहीं करता। मीठी भी वहां पर सेपरेट खड़ी होती है क्योंकि उसे भी ये सब डांस वगैरह पसंद नहीं था। ना ही वो ड्रिंक करती थी, ना ही स्मोकिंग। साहिल बताता है कि उसे भी ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके बाद मीठी कहती है कि उसे यहाँ बहुत शोर महसूस हो रहा है, इसलिए वो बाहर वॉक पर जा रही है। तो साहिल भी उसके साथ बाहर आता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और मीठी और उसकी दोस्ती हो जाती है। मीठी साहिल को उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो साहिल बताता है कि अब तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई। मीठी भी बताती है कि आज तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं हुआ, ना ही उसने कभी किस किया है। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही किसी को किस नहीं किया था। अगले दिन वीनू साहिल को काफी ज्यादा चिढ़ा रहा था, तो वही मीठी की फ्रेंड कविता भी उसे काफी ज्यादा टीज कर रही थी। अब साहिल को तो मीठी पहले से पसंद थी, इसलिए वो जाकर मीठी को अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब मीठी भी उससे प्यार करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो डेट पर कहीं बाहर जाएंगे। साहिल कहता है कि वो दोनों एक 5 स्टार होटल में जाएंगे, लेकिन मीठी का कहना था कि 5 स्टार होटल में जाकर इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, इससे अच्छा वो यहीं कहीं पार्टी कर लेंगे और जो भी पैसे बचेंगे वो एक एनजीओ में डोनेट कर देंगे। इससे उन्हें काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। साहिल को भी आइडिया पसंद आता है और मीठी कहती है कि वो हमेशा मुस्कान एनजीओ में पैसे डोनेट करती है। जिसके बाद साहिल भी 10,000 रुपए उस एनजीओ में डोनेट कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस दिन वो बाहर जाने वाले थे उसी दिन उनके कॉलेज पर गेस्ट लेक्चर था, जिसकी वजह से मीठी कहती है कि वो प्लान चेंज कर देंगे। जिसके बाद साहिल जब गेस्ट लेक्चर में जाता है तो वहाँ पर मीठी नहीं आती। साहिल जब उसे कॉल करता है तो मीठी बताती है कि आज उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए वो दवाई खा के सोने वाली है। साहिल भी उसे सोने के लिए कहता है और लेक्चर अटेंड करता है। लेक्चर अटेंड करने के बाद जब वो अपने रूम पर वापस जा रहा था, तभी एक पिज्जा वाला बताता है कि जहान ने उसका पिज्जा तो ले लिया, लेकिन उसे पैसे नहीं दे रहा। जिसके बाद साहिल जहान से पैसे लेने के लिए उसके रूम में जाता है, तो वहाँ पर जहान के फ्रेंड्स के साथ साथ मीठी भी थी। सब लोग मिलकर स्मोकिंग कर रहे थे और मीठी भी उनके साथ एंजॉय कर रही थी। ये देखकर साहिल काफी गुस्सा होता है और वहाँ से जाने लगता है। मीठी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि साहिल को अब तक लग रहा था कि मीठी काफी ज्यादा इनोसेंट है। लेकिन मीठी बताती है कि कल रात उसकी दादी की डेथ हो गई थी, इसलिए मीठी उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी और साहिल भी उसके पास नहीं था, इसलिए वो वहां जाकर कुछ चिल कर रही थी ताकि वो इस सब से बाहर आ सके। साहिल भी इसकी बात मान लेता है और उसे माफ कर देता है। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अगली डेट पर कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन जब वो जाने वाले थे तभी साहिल को एक इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो जल्दी वापस आता है क्योंकि उसका काम हो गया था। लेकिन कॉलेज में आकर वो देखता है तो मीठी जहान के साथ थी। अब साहिल समझ चुका था कि मीठी उसे चीट कर रही है, इसलिए वो मीठी को छोड़ देता है। मीठी उसे काफी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल अब उसे रिप्लाई नहीं देता। एक दिन साहिल देखता है कि मीठी एग्जाम में चीट कर रही थी। साहिल ये बात वीनू को बताता है और वीनू जाकर टीचर को बताता है और टीचर मीठी को कॉपी करते हुए पकड़ लेती है। जिसके बाद मीठी के मम्मी पापा को बुलाया जाता है और प्रिंसिपल मीठी को सस्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उसके पापा उन्हें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मीठी चाहे जितने भी परसेंटेज स्कोर करे, लेकिन वो सिर्फ उसे 35% ही देंगे और उसके लिए मीठी को भी मानना पड़ता है। अब मीठी फिर से इनोसेंट बनकर साहिल से माफी मांगती है और साहिल उसे माफ कर देता है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन साहिल और वीनू के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली वीनू की शादी हो चुकी थी और ये बात सिर्फ साहिल को पता थी, लेकिन अब कॉलेज में सबको ये बात पता चल गई थी।
वीनू को लगता है कि ये सब कुछ साहिल ने किया है, इसलिए वो साहिल से लड़ता है। जिसके बाद साहिल जब अपने रूम में जाता है तो उसकी सारी चीजें किसी ने खराब कर दी थी। साहिल को भी यही लगता है कि वीनू ने अपना बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया होगा। जिसके बाद उसकी और वीनू के बीच में लड़ाई होती है और उनकी दोस्ती टूट जाती है। इस सब से साहिल काफी हर्ट हो गया था, इसलिए वो मीठी से मिलने उसके रूम पर जाता है। कुछ दिन वहां पर रुककर फिर साहिल अपने रूम पर वापस आता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है उसे मीठी का कॉल आता है कि कॉलेज के एक सर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सुनते ही जब साहिल वहां पर जाता है तो वहां पर सर उसके साथ थे। साहिल उस सर को काफी बुरी तरह से मारने लगता है और सब लोग आकर साहिल को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीठी ने सर को बुलाया था कि साहिल ने उसके साथ जबरदस्ती की है। जब सर वहां पर देखने के लिए आए तभी वहां पर साहिल भी आया और साहिल को यही लगा कि सर मीठी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मीठी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो साहिल से बदला ले सके। एक्चुअली उसे पता चल गया था कि साहिल की वजह से ही वो कॉपी करते हुए पकड़ी गई थी। अब साहिल ने सर को बहुत पीट दिया था जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। मीठी भी बताती है कि साहिल ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की है। साहिल सबको समझा रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सर उसके साथ ये सब कुछ करने वाले थे, इसलिए वो उन्हें वहां पर रोकने के लिए गया था। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और मीठी आकर यही जवाब देती है कि साहिल उसके पीछे पड़ा था। उसने साहिल को मना कर दिया और इससे साहिल का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो मौका देखकर मीठी के रूम में घुसकर आया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर साहिल काफी शौक में था कि जिस मीठी से वो इतना प्यार करता है वो उसे इस तरह से फंसा रही थी। यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि साहिल 3 साल के लिए पहले भी जेल जा चुका है। एक्चुअली साहिल जब छोटा था तब उसने अपने पापा को मार दिया था, जिसके बाद उसे जेल भेजा गया था और उसने 3 साल सजा भी काटी है। ये सुनने के बाद जज को ऐसा ही लगता है कि साहिल को सच में ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए वो उसे मेंटल असाइलम भेज देते हैं। वैसे तो साहिल बिल्कुल ठीक था, लेकिन रेड कलर देखने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था क्योंकि मीठी का फेवरेट कलर रेड था। अब साहिल को मेंटल असाइलम के जेल में रखा जाता है। वहाँ पर उसके 3 साल गुजरते हैं और साहिल अब पहले की तरह रेड कलर देखने पर पैनिक नहीं हो रहा था, इसलिए वो डॉक्टर से बात करता है कि उसे यहाँ से जाना है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी वो पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुआ, अगर उसे यहाँ से बाहर जाना है तो किसी को उसकी गारंटी लेनी होगी। अब साहिल के मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए उसकी गारंटी लेने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन डॉक्टर कहते हैं वो 3 महीनों के लिए साहिल को ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें लगा कि साहिल पूरी तरह से ठीक हो चुका है तो वो खुद उसे छोड़ देंगे। साहिल भी इसके बाद फिर से जेल में आकर रहने लगता है। उस जेल के जो मैनेजर थे उन्हें सब लोग चाचा कह के बुलाते थे। एक दिन चाचा को साहिल को बताते हैं कि कोई सूर्या नाम का लड़का साहिल से मिलने आने वाला है। उसने सभी लोगों को बहुत से पैसे दिए हैं क्योंकि वो बिना किसी को पता चले साहिल से मिलना चाहता है और इसी बात को दबाने के लिए उसने सबको पैसे दिए थे। साहिल बताता है कि सूर्या उसका भाई है। अब तक किसी को भी नहीं पता था कि साहिल का कोई भाई भी है। जिसके बाद वो चाचा के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। जिसके बाद सूर्या साहिल से मिलने आता है। सूर्या ने वहां आने से पहले सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए थे। सूर्या जब साहिल के पास आता है तो उन्हें एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। साहिल उससे कहता है कि सबसे पहले वो उसे ये बताए कि उसने पापा को क्यों मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साहिल ने अपने पापा को नहीं मारा था, बल्कि सूर्या ने मारा था, क्योंकि सूर्या के पापा उसे डांटते थे और उनकी डांट से तंग आकर सूर्या ने अपने पापा को ही मार दिया। अब सूर्या और साहिल जुड़वा भाई थे, इसलिए सूर्या ने सारा इल्जाम साहिल पर डाल दिया और साहिल से कहा कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो साहिल को भी मार देगा। जिसके बाद साहिल को जेल हो गई और उसने सजा भी काटी। जब मीठी ने साहिल को झूठे रेप केस में फंसाया था तभी साहिल ने सूर्या को कॉल किया था, लेकिन सूर्या ने उसकी मदद नहीं की, ना ही वो उससे कभी मिलने आया। आज सूर्या वहां पर इसलिए आया था क्योंकि उसे साहिल की भी सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो साहिल को साइन करने के लिए कहता है और साहिल भी वहां पर साइन करने लगता है। तभी बाहर से कैदियों की आवाज आती है, इसलिए वॉचमैन उन्हें देखने जाता है। अब वहां पर साहिल और चाचा दोनों ही थे। चाचा सूर्या को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद साहिल अपने कपड़े चेंज कर देता है। वो अपने कपड़े सूर्या को पहनाता है और सूर्या का ड्रेस खुद पहनकर वहां से बाहर निकल आता है। अब साहिल सूर्या की तरह रहने लगता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जिसके बाद वो मीठी के बारे में पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि जल्दी मीठी की अनुज नाम के लड़के के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। एक्चुअली मीठी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है और अनुज वही का बॉस है। जिसके बाद हम मीठी को देखते हैं जो अनुज के साथ कहीं जा रही थी। तभी वहां पर प्रियांश नाम का एक लड़का आता है जो मीठी को ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए
तो वो अनुज को उनके बारे में सब कुछ बता देगा। जिसके बाद मीठी अनुज से कहती है कि उसे अपनी माँ को गिफ्ट देना है, लेकिन गिफ्ट के लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। जिसके बाद अनुज उसे पैसे देता है और मीठी वो पैसे जाकर प्रियांश को देती है। यहाँ पर मीठी अनुज से भी उसी एनजीओ में पैसे डोनेट करवाती है जहाँ पर उसने साहिल को डोनेट करने के लिए कहा था। एक दिन मीठी जब अपने घर पर अकेली थी तभी वहाँ पर उसे साहिल दिखाई देता है। साहिल को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर अनुज भी आता है और वो देखने लगता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मीठी बताती है कि उसके कॉलेज में एक अनुज नाम का लड़का था जो उसके पीछे पागल था और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन उसने कॉलेज के सर को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया, जिसके बाद उसे मेंटल असाइलम भेज दिया था। लेकिन मीठी को डर था कि शायद साहिल वापस आ चुका है। जिसके बाद वो और अनुज मिलकर बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वहां पर कोई भी नहीं आया था। एक्चुअली साहिल ने एक हैकर के साथ मिलकर उस सीसीटीवी कैमरास का फुटेज ही बदल दिया था। साहिल जब उस लड़के को इस काम के पैसे देता है तो वो लड़का पैसे लेने से मना करता है। वो साहिल से कहता है कि उसे भी इसी तरह से एक लड़की ने फंसाया था, इसलिए ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना भी जरूरी है। तो वही मीठी अनुज की वॉच की काफी तारीफ करती है। जिसके बाद अनुज अपनी 20 लाख की वॉच उसे दे देता है। मीठी ये देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी उसे प्रियांश का कॉल आता है। प्रियांश चाहता है कि मीठी उसे और पैसे दे, लेकिन मीठी उसे मना कर रही थी। जिसके बाद प्रियांश उसे मिलने के लिए बुलाता है और मीठी वहां पर चली जाती है। प्रियांश कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो अनुज को सब कुछ बता देगा। तभी मीठी के हाथ में वो वॉच देखता है और उसे अपने पास रख लेता है। मीठी काफी गुस्से में थी, लेकिन वो जब उस थिएटर से वापस जा रही थी तभी उसे पार्किंग में कविता दिखाई देती है। तभी वहां पर साहिल आता है और कविता के हाथ पैर काट देता है। ये देखकर मीठी काफी डर जाती है और वो फिर से अनुज के पास जाती है। जो हुआ वो सब कुछ अनुज को बताने लगती है। अनुज जब वहां पर आता है तो वहां पर कुछ भी वैसा नहीं था। जिसके बाद मीठी अनुज को लेकर कविता के घर जाती है तो कविता भी बिल्कुल ठीक थी। कविता अनुज को बताती है कि शायद मीठी पागल हो चुकी है। पहले उसने साहिल को पागल किया और अब खुद पागल हो गई है। जिसके बाद मीठी अनुज को लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ साहिल और कविता का प्लान था, लेकिन ये सब देखकर मीठी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे ऐसा ही लग रहा था कि इस सब के पीछे साहिल का हाथ है। वो इस बारे में अनुज को बताती है और अनुज मीठी को लेकर मेंटल असाइलम जाता है, जहाँ पर वो उसे साहिल को दिखाता है, जिसे देखकर मीठी को यकीन नहीं हो रहा था कि जब उसने साहिल को बाहर देखा था तो वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। अब अनुज मीठी से कहता है कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि इस सब से वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। दूसरे दिन कविता साहिल को कॉल करके बताती है कि अनुज और मीठी एंगेजमेंट करने वाले हैं। ये सुनकर साहिल मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता था कि मीठी अनुज को किसी न किसी तरह से मना ही लेगी। जिसके बाद अनुज और मीठी का एंगेजमेंट फंक्शन शुरू होता है। वहाँ पर मीठी के फ्रेंड्स उसके लिए एक खास वीडियो बनाकर भेजते हैं। जब वो वीडियो प्ले होता है तो उसमें सारे मीठी के एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, जिसमें प्रियांश भी था। प्रियांश बताता है कि जब मीठी 15 साल की थी और प्रियांश 22 साल का था, तब से उनका अफेयर चल रहा था। प्रियांश की सैलरी 10,000 रुपए थी, जिसमें से 5,000 वो मीठी को देता। लेकिन कुछ दिनों बाद मीठी ने उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर उसने उसे ज्यादा पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगी कि प्रियांश ने उसके साथ जबरदस्ती की है। अब मीठी अंडर एज थी, जिसकी वजह से प्रियांश काफी ज्यादा डर गया था और उसने अपनी माँ की ज्वेलरी बेचकर मीठी को पैसे दिए थे। जिसके बाद कविता भी बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन मीठी ने उसके होने वाले हस्बैंड को काफी सेड्यूस किया और उनकी शादी तुड़वा दी। जिसके बाद जब कविता कुछ दिनों बाद बाहर गई तो उसने मीठी को उसके होने वाले हस्बैंड के साथ देखा। जिसके बाद वहां पर कविता का होने वाला हस्बैंड भी आता है और वो बताता है कि मीठी बस उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। मीठी हमेशा उसे एक एनजीओ में पैसे डोनेट करने के लिए कहती थी और एक दिन जब उसने पैसे डोनेट किए तो ये पैसे मीठी के अकाउंट में गए थे। मीठी ने सबसे झूठ बोला था कि ये कोई एनजीओ में पैसे जाते हैं, एक्चुअली वो अकाउंट मीठी का ही था। ये सब सुनने के बाद अनुज समझ जाता है कि मीठी उसके साथ क्यों है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद अनुज मीठी से रिश्ता तोड़ देता है। तो वही मीठी के घर वालों को भी पता चल गया था कि वो क्या करती है। तभी उसके पापा को हार्ट अटैक आता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मीठी का अब उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए वो उनके साथ ना आए। मीठी अब काफी परेशान हो गई थी। जिसके बाद उसे साहिल का कॉल आता है। साहिल उसे कहता है कि वो उसके पापा को भी उससे छीन लेगा, अगर हो सकता है तो वो उन्हें बचा ले। जिसके बाद मीठी गन लेकर साहिल को मारने के लिए हॉस्पिटल आती है। साहिल भी वहां पर आता है और मीठी को धमकाने लगता है। वो साहिल का पीछा करने लगती है
और साहिल भी वहां से भाग रहा था। जिसके बाद साहिल मीति के पापा के रूम में जाता है। मीति वहां पर आती है और साहिल को गोली मार देती है। साहिल लेकिन अभी तक मरा नहीं था, इसलिए मीति उसे जान से मार देती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आती है और मीति को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन मीति काफी खुश थी कि उसने साहिल को मार दिया। जिसके बाद मीति को उम्र कैद की सजा होती है। 3 महीने बाद साहिल मीति से मिलने आता है। तब वो मीति को बताता है कि उसने जिसे मारा है वो साहिल नहीं बल्कि सूर्या था। एक्चुअली साहिल ने सूर्या को मेंटल असाइलम से बाहर निकाला था और उसे वहीं पर बुलाया था जहाँ पर मीति के पेरेंट्स थे। वहां पर सूर्या आकर रुका था, तभी वहां पर मीति भी अंदर आ गई और उसे लगा कि यही साहिल है और उसने सूर्या को मार दिया। ये सुनने के बाद मीति काफी शॉक थी और वो साहिल को मार देना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो वही साहिल ने सूर्या बनकर ही सही लेकिन अपना बदला ले लिया था और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी ये साली आशिकी मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।